सर थोड़ा सा राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने संसद में भी केजरीवाल मुहिम की शुरुआत की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक मुहिम की शुरुआत की, जिससे संसद में भी केजरीवाल का नाम दिया। इस मुहिम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से की गई है। संसद में भी केजरीवाल मुहिम के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल रॉय के साथ पार्टी के सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और कहा कि लगभग 11 साल पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली रामलीला मैदान से राजनीति की शुरुआत की थी और एक कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में दिल्ली की कमान संभाली और दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया और आज हम राष्ट्रीय पार्टी बनकर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर काम किए, इसलिए अब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार है। केजरीवाल ने कहा, हम साधारण लोग हैं जो हर साधारण व्यक्ति की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए हमारी पार्टी को इतना प्रेम मिला है, जिसे हमने दिल्ली विधानसभा में साबित भी कर दिया। अगर जनता हमें मौका देगी तो हम लोकसभा में भी साबित करेंगे। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि माँ, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहाँ पे हूँ आप ही की वजह से हूँ, तो जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए।
मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूँ, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जरूरत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया? इसलिए बीजेपी वाले, एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं, बदला निकाल रहे हैं वो। याद करो, आज से 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था, उस समय एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी। मेरे बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के इन्होंने तोड़ दिए दिल्ली के अंदर। सरकारी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी वालों ने बुलडोजर भेज के दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए। इतने गंदे लोग कौन हो सकते? जब मैं दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था, आज फक्र है हर दिल्ली वाले को। पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन ने 2021 में बोला है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की डेंसिटी दिल्ली के अंदर है। 5 साल के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हमने। जब मैं सीसीटीवी कैमरे मैंने लगाने चालू किए तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी, मेरे को सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए। तब मैं, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एलजी साहब के घर के अंदर घुस के उनके कमरे में 10 दिन तक हमने धरना दिया था, याद करो। तब उस टाइम इन्होंने कैमरे लगाने की फाइल हम घर घर राशन देना चाहते थे, इन्होंने राशन की फाइल रोक ली। पिछले साल 2 ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।